नमस्कार। 32 दांतों की सुरक्षा के अंतर्गत ये वीडियो सीरीज है। इसमें हमने जो नए प्रैक्टिशनर्स है उनको ध्यान में रखते हुए या जिनको प्रैक्टिस अभी चालू करनी है उनको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई हुई है। तो जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि अपने को अगर क्लिनिक चालू करना है तो वहाँ सबसे पहले बेसिकली रिक्वायरमेंट एक शॉप की होती है। वो शॉप किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि वो शॉप काफ़ी वेंटिलेटेड होना चाहिए। मतलब एयर का क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेंटिलेटेड नहीं मिलती तो बात अलग है, पर आपका प्रायोरिटी जो है वो वेंटिलेटेड शॉप के लिए होना है या क्रॉस वेंटिलेशन होना या कुछ बड़े विंडोज होना उसमें, या जैसे फर्स्ट फ्लोर पे तो बैल्कनीज होना, या फिर जैसे ताकि जो हमारा क्रॉस वेंटिलेशन है वो मिले। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है वाटर सप्लाई। यदि मान लीजिएगा कमेटी का वाटर सप्लाई टनल है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं है तो आप बोरवेल भी अरेंज कर सकते हैं, या आप अपने शॉप के ओनर को बोल सकते हैं कि आपको करंट वाटर का सोर्स चाहिए। तो उसमें क्या करना होगा, आपको वाटर जो है वो आपको ओवरहेड टैंक में रिजर्वायर में आपको ये करना होगा और वहाँ से आपको वो वाटर रन करना होगा। रनिंग वाटर बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं और फिर वो टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो रनिंग वाटर रहना बहुत ज़रूरी है। वाटर का अरेंजमेंट इस तरीके से करिए कि आप इत्मीनान से आपके चेयर में भी पानी का फोर्स प्रॉपर आए, आपको वॉश बेसिन पे भी प्रॉपर फोर्स आना चाहिए, और ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है ड्रेनेज। नॉर्मल जो ड्रेनेज लाइन है वो आपके आसपास होनी चाहिए ताकि आप उसमें से अपने क्लिनिक में से प्रॉपर ड्रेनेज के लिए कर सकते हैं। और यदि आपके चेयर के बाजू में से ड्रेनेज जो ले जाने की बात है तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज का करना होगा और उसको एक प्रॉपर आपके शॉप के साइज के हिसाब से उसको एक टेपर देना पड़ेगा। मतलब चेयर की तरफ वो ऊंचा होना चाहिए और सबसे एंड में वो नीचा होना चाहिए, और उसमें एक फ्लश का भी छोटा अरेंजमेंट अगर आप कर सके तो करवाइए ताकि वो चेयर के पास में रहे वो फ्लश, ताकि जब भी वो पाइपलाइन में जब भी कुछ जमा होगा गंदगी वो आप इमीडिएटली उसको या 24 आवर्स में एक बार उसको फ्लश कर दें ताकि वो फ्लश फोर्सफुली वाटर को लेके वो पूरा जो गंदगी थी वो और बाहर निकाल दे। तो ये एक और रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा है इलेक्ट्रिसिटी। जैसा आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत ज़रूरी है, ये सभी को पता है। तो साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो क्लिनिक है उसमें जो आपको मीटर मिलने वाला है या मीटर है लगा हुआ वो कमर्शियल मीटर होना चाहिए। कमर्शियल मीटर होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप देखिए अपने एरिया में यदि लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, जैसे आप जानते हैं छोटे टाउन में सब जगह लोड शेडिंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें आपको इन्वर्टर्स और जनरेटर की फैसिलिटी रखना ज़रूरी है। अभी जैसा है कि जनरेटर की इमीडिएटली फैसिलिटी रखना इनिशियली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसमें, तो आप छोटा सा इन्वर्टर भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आपका जो एयर कंप्रेसर है वो फील्ड करके उसको लॉक करके रखना चाहिए ताकि यदि लाइट जाती है तो आपके इन्वर्टर पे लाइट पंखा चालू हो जाए, चेयर का करंट चालू हो जाए, पर कंप्रेसर के लिए आपको इन्वर्टर चालू नहीं कर पाएगा। तो वो उसके हिसाब से आपको एक्सरे मशीन इन्वर्टर नहीं चालू कर पाएगा। तो उसके हिसाब से आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि आपको क्या नीडेड है, क्योंकि इन्वर्टर और जनरेटर के बारे में सोचना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके एरिया में लोड शेडिंग है या कभी कभी या बीच बीच में कभी भी लाइट जा सकती है। क्योंकि आपका एक बार प्रैक्टिस चालू हो गया तो आप पेशेंट को नहीं बोल सकते कि मेरे यहाँ लाइट नहीं है, अभी मैं नहीं देख पाऊंगा आपको करके। इसके अलावा जो देखना है आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस एरिया का पार्किंग। मतलब जैसे आपके यहाँ पे कोई पेशेंट आते हैं, आप इनिशियली तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि बहुत सारे मरीज एक दिन में आ जाए, पर हरदम याद रखिए दोस्तों कि हमको 2 या 3 या 4 टू व्हीलर खड़ी होने लायक जगह होना चाहिए, या फिर 1-2 कारें खड़ी होने लायक जगह होना चाहिए। यार मत कहने का मतलब आपके शॉप के पास में बोलिए या उस एरिया में प्रॉपर पार्किंग होना बहुत जरूरी है। पार्किंग अगर नहीं है तो आप प्लेस रिजेक्ट कर दें, सीधा सीधा ऐसा प्लेस सिलेक्ट करें जिसमें पार्किंग मिले आपको। इसके अलावा दोस्तों अपने क्लिनिक की जो लोकेशन है वो उसमें ऐसा होना चाहिए कि एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हमारा क्लिनिक किसी आसपास किसी नर्सिंग होम के आसपास है तो बहुत बेहतर है। वो हमारे लिए किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए हम उनसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चेयर साइड इमरजेंसी के लिए आपके आजू बाजू में कोई फिजिशियन है या कोई डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, वो आपके आसपास रहेगा
तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हरदम याद रखिएगा कि अगर आपको चॉइसेस है तो वो चॉइस सिलेक्ट करिए जिसमें आजू बाजू में आपको कोई फिजिशियन या कोई बड़ा नर्सिंग होम है, तो ताकि आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी आई तो आप उनको बुला सकते हैं। तो दोस्तों ये थे क्लिनिक के रिक्वायरमेंट, क्लिनिक की जगह के रिक्वायरमेंट। अगले वीडियो में फिर बात करते हैं।